प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्र छात्राओं को पूर्व में साहित्य में आत्माभिव्यक्ति नामक अध्याय की व्याख्या और उसमें विशेष व्याख्या से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट किया गया था। आज हम इसी अध्याय के आगे के अनुच्छेदों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। लेखक ने पूर्व में भी यह बताया है कि आत्माभिव्यक्ति के संदर्भ में निश्चलता का होना अति आवश्यक और अनिवार्य पक्ष माना है। आत्माभिव्यक्ति के संदर्भ में जो दुर्गुण है, जिसमें झूठ बोलना और दूसरों को कष्ट देना, ये यदि हटा दिए जाए तो केवल मात्र ईमानदारी या ईमानदारी पूर्वक किए गए व्यवहार के उल्लेख को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है और यही व्यक्तित्व का संस्कार भी कहलाता है। लेखक ने एक शंका जाहिर की है और उसका समाधान भी उचित रूप से किया गया है। वह यह है कि आत्माभिव्यक्ति के द्वारा अहंकार का पोषण नहीं होता। केवल मात्र अहंकार यानी जहाँ अहम भाव ज़्यादा आ जाए, उन वृत्तियों को अपने मन से निकाला जाए और उसकी तुष्टि के लिए सत्कार्य या सत्क्रियाओं के द्वारा उसे पोषित किया जाए। अब ये सत्कार्य और अहंकार और अहम, ये क्या है? अहंकार जहाँ स्वभाव का एक दोष है, वहीं अहम सद्वृत्तियों की पुष्टि और उसकी तुष्टि के लिए पर्याप्त है। जैसे मैं शब्द अहंकार को व्यक्त करता है, वहीं हम सभी इस कार्य को पूर्ण करते हैं। इसमें उनके अहम की पुष्टि होती है। जहाँ एक गर्व या घमंड, दो शब्द आते हैं, देखिए, है ना, गर्व और घमंड। घमंड हमेशा अहंकार को व्यक्त करता है और गर्व हमेशा अहम को पुष्ट करता है। इसी प्रकार से साहित्य में भी अहम को पुष्ट करते हुए आत्म तत्व का पोषण किया जाए, वहाँ उसकी आत्माभिव्यक्ति निश्चित ही होगी। परंतु अहंकार का यदि पोषण किया जाए तो वहाँ आत्माभिव्यक्ति नहीं होगी। अतः निश्चलता अनिवार्य गुण माना है। निश्चल आत्माभिव्यक्ति के द्वारा ही व्यक्ति अपने अंतःकरण में छिपी हुई बात को व्यक्त करता है। और जहाँ घमंड आ जाए, जिसको दंभ भी कहते हैं, वह तमोगुण और रजोगुण को पुष्ट करता है। जैसा कि अभिनव के द्वारा, अर्थात हमारे पाश्चात्य साहित्यकार हैं और रसवादी साहित्यकार अभिनव हैं, उन्होंने भी इस रस सिद्धांत में इन गुणों पर चर्चा की है और उसी के आधार पर साहित्यकार के अहम की बात को रेखांकित करते हुए बतलाया है। वहीं जैनेन्द्र जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि अहम स्वभावतः अत्यंत तीव्र होता है, जिसके कारण लेखक कई बार परेशान होता है और अहम से मुक्ति पाने का प्रयास भी करता है। परंतु अहम के नीचे जो अहंकार की बात कही है,
अहंकार हमेशा घमंड की बात को करते हुए दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि अहम में दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। यह एक प्रकार से, क्योंकि जैनेन्द्र जी हमारे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, उन्होंने मनोविश्लेषण से संबंधित कई पक्षों पर अपना चिंतन और ध्यान व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट किया है कि वह अपनी आत्मा में जो कुछ भी विद्यमान है उसे किस प्रकार से शब्दों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाया जाए और आनंद की अनुभूति कराई जाए। इस पक्ष पर उन्होंने ज़्यादा अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनकी जो शब्दावली है, अहम का विसर्जन, अर्थात अहंकार या अहम एक प्रकार से संस्कार है और अहंकार का पूर्णतः विसर्जन होना अनिवार्य है, तभी जाकर आत्मा का उन्नयन होगा, आत्म तत्व का उन्नयन होगा। अतः मन के भीतर जो तत्व छिपे हुए हैं उन्हें किस प्रकार से अंदर के जो उन्नयन की जो बात है उसे स्वीकार करें, उसी दर्शन को आत्मदर्शन का नाम भी दिया है। इस संदर्भ में उन्होंने दो शब्द प्रयुक्त किए हैं, एक तो प्रेम और दूसरा वासना। इस संदर्भ में उनकी व्याख्या कुछ रागात्मकता की वृत्ति को संकुचित रूप और व्यष्टि रूप में प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त रही है। इसकी व्याख्या अगले खंड में हम करेंगे। धन्यवाद।